ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तरफ मजदूर काम कर रहे होते हैं और एक तरफ भट्टी जल रही होती है, जिसके पास एक बहुत गरीब औरत अपनी पीठ पर अपनी बेटी को बांधे ईंट बनाने का काम कर रही होती है। तभी उसके पास वहाँ का मुनीम आता है। अरे क्या कर रही हो? इतने धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो कल तक भी काम खत्म नहीं होने वाला। तभी तमन्ना की बेटी रोने लगती है। लो, रोने लगी अब तुम्हारी बेटी। अब बताओ, यहाँ काम करोगी या अपनी बेटी को संभालोगी? साहब, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी ही अपनी बेटी को दूध पिलाकर काम करना शुरू कर दूंगी। देखो, आज तो ये सब कुछ मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कल से तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर नहीं आओगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बेचारी तमन्ना अपनी नन्ही मुन्नी बेटी को दूध पिलाकर फिर से ईंटें बनाने का काम शुरू कर देती है। ईंट बनाते बनाते उसके हाथ में चोट लग जाती है। हे भगवान, ये क्या? मेरे हाथ से तो खून निकल रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। बेचारी तमन्ना रोते हुए अपने दर्द को सहन करती हुई ईंट बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसका पति भी ईंट बनाने का काम कर रहा होता है। शाम के समय वो दोनों अपना काम करने के बाद घर के लिए निकलने लगते हैं। अरे तमन्ना, आज तो मालिक ने पैसे भी नहीं दिए हैं, घर पर राशन भी खत्म हो रखा है। हाँ, ये तो है। चलो अब घर चलते हैं। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है। वो रास्ते से सफेद कट्टे उठा लेते हैं और उन्हें अपने सर पर ओढ़कर घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उनकी झोपड़ी के चारों तरफ से पानी टपकने लगता है। अरे बहू, तुम आ गई। चलो, अच्छा हुआ मैंने ये प्लास्टिक की पन्नियों को एक साथ जोड़ दिया। अब ये काफी बड़ी हो गई है। झोपड़ी के चारों तरफ पानी टपक रहा है। तुम धर्मेंद्र के साथ मिलकर ये झोपड़ी के ऊपर ढक दो। जी माँ जी, ये तो आपने अच्छा किया। ऐसा कहकर तमन्ना अपने पति के साथ मिलकर प्लास्टिक की पन्नी को झोपड़ी के ऊपर ढक देती है, जिसके बाद वो बचे हुए राशन से कुछ खाने पीने के लिए बना लेती है, लेकिन वो खाना कम पड़ जाता है। माँ, आपने खाना नहीं खाया? माँ, आप भी खा लो ना, आपको भूख नहीं लगी है क्या? हाँ बच्चों, ये खाना मैं खाऊंगी, तुम अपना खा लो। जैसे ही तमन्ना बचा हुआ खाना खाने वाली होती है, तभी उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, मेरा पेट नहीं भला, मुझे और खाना चाहिए। ये सुनते ही वो अपने हिस्से का खाना भी अपने बेटे को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। चलो बच्चों, अब सोने का समय हो गया है। हरिहर और लता अपने साथ राजू, राधा और रोहन को सुला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमन्ना और धर्मेंद्र अपने साथ अपनी छोटी बेटी को सुला लेते हैं। आधी रात के समय सभी सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से बहुत जोर जोर से आंधी और तूफान चलने लगते हैं, जिसके चलते अचानक से तमन्ना की झोपड़ी के ऊपर से छत उड़ जाती है और सभी लोग नींद से जाग जाते हैं। हे भगवान, धर्मेंद्र बच्चों को इकट्ठा कर, नहीं तो किसी को चोट लग सकती है। हरिहर और धर्मेंद्र दोनों बच्चों को इकट्ठा करके झोपड़ी के बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वो पूरा परिवार तेज आंधी और तूफान में रुकने का कुछ इंतजाम ढूंढने लगते हैं। चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें कूड़े के खत्ते के पास बड़े बड़े पाइप नजर आते हैं। बच्चों, चलो जल्दी से इस पाइप के अंदर घुस जाओ। धर्मेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ उन बड़े बड़े पाइप में रुक जाता है। तभी उसका बेटा कहता है, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब बेटा, बस कुछ ही देर की बात है, कल से जो है हमको नया घर ढूंढ लेंगे और तब तक इस ठंड को बर्दाश्त तो करने की कोशिश करनी न पड़ेगी। अरे रोहन बेटा, आ मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने आंचल में छुपा लूंगी तो तुझे ठंड नहीं लगेगी। अगले दिन जब सवेरा हो जाता है तो तमन्ना नींद से जागती है। अरे लगता है सवेरा हो गया है। चलो, अब हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। तमन्ना अपने परिवार के साथ वापस अपनी झोपड़ी के पास आ जाती है, लेकिन आंधी और तूफान के चलते उनकी झोपड़ी तहस नहस हो चुकी थी। अरे ये क्या, हमारी पूरी झोपड़ी तो तहस नहस हो गई है, अब हम क्या करें? तभी लता अपनी सिली हुई पन्नी उठाती है। हमें रहने लायक कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। लता की बात सुनकर धर्मेंद्र 4 बड़े बड़े डंडे उठाकर उस पन्नी को एक टेंट जैसा बना देता है, जिसके बाद वो कहता है, अभी के लिए इसमें गुजारा करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें अपना खुद का पक्का ईंटों से बना हुआ मकान बनाना ही होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हम खुद ही ईंट बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। चलो, हमारी मजदूरी का समय हो गया है। धर्मेंद्र तमन्ना के साथ मिलकर ईंटें बनाने के काम पर चला जाता है, जिसके चलते वो दिन भर कई सारी ईंटें बनाते हैं। वाह,
आज तो तुमने काफी सारा काम किया है। ये लो, तुम्हारे पिछले और आज के पैसे मिलाकर ये पैसे बनते हैं। पैसे देखने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके चलते वो वहाँ से चले जाते हैं। अजी ये तो काफी सारे पैसे हैं। इतने पैसों से तो ईंट बनाने की मशीन भी आ जाएगी और सीमेंट भी आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम खुद का ईंट बनाकर अपना पक्का मकान बना सकते हैं। घर जाते समय वो दोनों रास्ते से ईंट बनाने की भट्टी और सीमेंट खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी जमीन के पास उस ईंट बनाने की भट्टी को लगा लेते हैं और बहुत मेहनत के साथ वहाँ ईंटें बनाना शुरू करते हैं। माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? नहीं बेटी, तुम परेशान मत हो, हम खुद से काम कर लेंगे। नहीं माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, इस नाते मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी लाडो रानी तो बहुत बड़ी हो गई। अगर ऐसी बात है तो तुम हमें ईंट बनाने के लिए सीमेंट उठा उठा कर देती जाओ। तमन्ना के कहने के बाद रूपा उसे सीमेंट उठा उठा कर देती रहती है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों बेटे रोहन और राजू एक साथ खेलते रहते हैं। काम होने के बाद वो सभी चटनी और रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो धर्मेंद्र और तमन्ना मजदूरी करने चले जाते हैं और शाम को वापस लौटने के बाद वो अपनी खुद की ईंटें बनाने लगते हैं। उन्हें ईंट बनाते हुए गांव के कई लोग देखते हैं। अरे वाह, धर्मेंद्र भैया, तुमने तो खुद का काम करना शुरू कर दिया। अगर दिहाड़ी पर कुछ लोग चाहिए तो मुझको जरूर बताना। अरे नहीं भाई, दरअसल ये मजबूरी है मेरी। हमारा पक्की ईंटों का कोई मकान नहीं है, इसीलिए मैं और तमन्ना खुद ही ईंटें बना रहे हैं। बाजार में ईंट बहुत महंगी है, जो कि हम खरीद तो सकते नहीं हैं। अरे वाह, यही तो खूब बढ़िया बात है भैया। एक काम करो, आप मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तमन्ना और धर्मेंद्र अपने काम में लग जाते हैं। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो अपना पक्की ईंटों का मकान बनाकर तैयार कर लेते हैं और ईंटें बनाने वाली भट्टी भी घर में ही लगा लेते हैं, जिसके चलते उनका घर गर्म ही रहता है। आखिरकार हमारा मकान बन ही गया। हाँ माँ जी, कड़ी मेहनत के बाद आखिर अब हमारे पास पक्की ईंट से बना हुआ मकान है। अब चाहे आंधी आए या तूफान या फिर हो सर्दी जबरदस्त, हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें तुमने बहुत मेहनत किया है। एक तरफ बच्चे तो दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी। अगर तुम ना होती तो पता नहीं ये मकान कैसे बनता। बाबूजी, हम सभी ने कड़ी मेहनत की है। वो इतना कहती ही है कि तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। मैं देखता हूँ कौन है दरवाजे पे। मोटा भाई, ये घर तमन्ना और धर्मेंद्र का है क्या, जो खुद का ईंटा बनाते हैं? हाँ, कहिए आपको क्या काम है? दरअसल मुझे जो है न आपका काम बहुत पसंद आया और जो है न मैं आपसे ही ईंटा बनवाता हूँ। तभी वहाँ तमन्ना आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें किसी के पास मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, हम आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी तुरंत उन्हें एडवांस में 10,000 रुपए दे देता है। मोटा भाई, ये लो एडवांस, बाकी के पैसे जैसे ही काम खत्म होंगे ना तो उसके बाद मैं दे दूंगा। वो ऐसा कहने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद तमन्ना और धर्मेंद्र उन पैसों से और सीमेंट और घर का राशन ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपने बच्चों को स्कूल में भी डाल देते हैं। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपना खुद का ईंटों का काम करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।